अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास टॉपिक है ग्रुप थ्योरी का बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं? लेट जी डज स्टार इक्वल टू 5, यानी कि जी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। उस पर हम एक फंक्शन जो है, एक ऑपरेशन जो है वो डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन पे। ऑपरेशन कौन सा है? स्टैटिक है। फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी हमने एक जो है वो अप्लाई कर दिया ऑपरेटर, ठीक है। स्टैटिक ऑपरेटर हमने अप्लाई किया है किस पे? जी क्रॉस जी पे। और हमारे पास आना क्या चाहिए? जी आना चाहिए। देन स्टैटिक इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। के स्टैटिक हमारे पास फिर क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा जी पे। अब यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है? बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं कि हमारे पास एक ऑपरेशन है, स्टैटिक है। अगर हम उसको अप्लाई करते हैं जी क्रॉस जी पे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? जी आना चाहिए। देखिए यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है कि हम क्या करते हैं, जी क्रॉस जी पे एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो वापस क्या आना चाहिए? जी आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जी क्रॉस जी पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वापस हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? जी आना चाहिए। तो तब हम क्या बोलेंगे कि वो जो स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक हमारे पास क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। स्टैटिक कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एडिशन हो सकता है, ठीक है, एडिशन हमारे पास स्टैटिक हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास क्या है जी? सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। स्टैटिक में हमारे पास ये चारों चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे पास ग्रुप कौन सा है, कौन सा ऑपरेशन किस वक्त सेटिस्फाई करता है, किस सेट पे है, किस सेट पे या किस ग्रुप पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वी राइट द इमेज ऑफ ए बी बिलोंग कर रहा है। ए बी हमारे पास एक पेयर हो गया है, ठीक है, वो बिलोंग करेगा जी क्रॉस जी से अंडर स्टैटिक एस। अब हम ए बी को कैसे लिख सकते हैं? देखें, ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखें जी। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ए बी जो है ये बिलोंग कर रहा है, ये एक पेयर है, ये बिलोंग कर रहा है जी क्रॉस जी से। और इसके अलावा इसके बोला है कि ए क्रॉस ए बी पे हम जब स्टैटिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ए स्टैटिक बी, ये जो है ये हमारा क्या आना चाहिए? ये भी जो है वो ये बिलोंग करना चाहिए जी पे, यानी जी से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि हम जब बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करें तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो जी पे होना चाहिए, जी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं, ए स्टैटिक बी को हम क्या लिख सकते हैं? स्टैटिक ऑफ ए बी बी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों नोटेशंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखें, डैट इज़ नेक्स्ट नीचे है ए स्टैटिक ए बी हमारे पास है, ए स्टैटिक बी बिलोंग कर है जी से। और हम इसको लिख सकते हैं, देखें यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, दिस वन, ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी, ए स्टैटिक बी में, और ये बिलोंग कर रहा है जी से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग करे जी क्रॉस जी से। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ आपको कि यहाँ पर मैं कुछ कोई नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। से मेरे पास है, मैं सेट ले लेती हूँ एन, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन क्रॉस एन टू एन, ठीक है। इस तरह से कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि ये क्या बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ें किस तरह से एक्सप्लेन की जा रही हैं, ठीक है, ये, ठीक है। और मैं नेचुरल नंबर का सेट ले लेती हूँ, यहाँ से मैं कोई एलिमेंट लेती हूँ, ठीक है। मैं नेचुरल नंबर का एलिमेंट ले लेती हूँ 1 और 2। 1 और 2 बिलोंग कर रहे हैं एन से। अब इन पे स्टैटिक अप्लाई करती हूँ, स्टैटिक ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ 1 + 2, क्योंकि स्टैटिक ऑपरेशन मैंने क्या बताया, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। अब मैंने क्या किया है? एडिशन अप्लाई किया है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 3 आता है, और 3 बिलोंग कर रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर से। देखें, हमने इन दोनों को जो क्या किया है, ऐड किया है तो 3 आ गया, और 3 भी क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो ऑपरेशन है, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा एन अंडर एडिशन, जब ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई और एग्जांपल मैं आपको कोट करती हूँ यहाँ पर कुछ और। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कुछ और चीज़ें भी ले सकते हैं, आगे आगे मूव करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं भी
एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की दी हुई है। यहाँ पे क्या है, स्टेरिक ऑपरेशन है, यूजुअल एडिशन है, ठीक है। मैंने एडिशन ली और आपको मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि अंडर एडिशन जो है वो कैसे हमारे पास नेचुरल नंबर आ गया। तो इट मीन्स के n इज़ क्लोज्ड अंडर यूजुअल एडिशन आर ऑर्डिनरी एडिशन, ठीक है। यूजुअल एडिशन वर्ड यूज़ करते हैं या ऑर्डिनरी एडिशन, जैसे कि मैंने 1 + 2 किया है तो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो इट मीन्स के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 3 बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर में से, तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या हो गया, क्लोज हो गया है। यानी कि यहाँ पे जो है वो अंडर एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम करते हैं इससे से रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। रैशनल नंबर पे कौन सा ऑपरेशन जो है वो डिफाइन नहीं होता, हमने ये बताना है। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं होता। देखें रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, पहले ये देख लेते हैं हम। रैशनल नंबर हमारे पास p/q के फॉर्म में होते हैं एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये होते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि मज़ीद इसकी चीज़ें बताती हूँ कि रैशनल अगर मैं रैशनल नंबर लेती हूँ, ठीक है, से रैशनल नंबर मैं ले लेती हूँ, रैशनल नंबर कोई मैं लेती हूँ 1/2 ले लेती हूँ प्लस 1/3 ले लेती हूँ, ठीक है। तो रैशनल नंबर पे मैं चीज़ें डिफ़ाइन करती हूँ किस तरह से, ये 1/3 है और ये 1/2 है, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या करती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ तो 6 आ जाएगा, तो 5/6 बन जाएगा। अब 5/6 भी क्या है, क्यू से बिलोंग कर रहा है, और 1/2 भी क्यू से बिलोंग कर रहा था, 1/3 भी क्यू से बिलोंग कर रहा था। यानी कि एडिशन, अंडर एडिशन जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर डिफ़ाइन हो रहा है। यानी कि अंडर एडिशन अगर हम यूज़ करेंगे, ऑपरेशन हमने कौन सा यूज़ किया है, एडिशन, तो हमारे पास रैशनल नंबर ही आया है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो अंडर एडिशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है। यानी कि क्यू जो है अंडर एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम यूज़ करते हैं, हम कुछ और चीज़ मतलब चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन वाला कर लेते हैं, ठीक है। इसी को मैं ले लेती हूँ सब्ट्रैक्शन में भी, ठीक है। देखें हमारे पास क्या है जी, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 1/3 ही ले लेती हूँ बेशक, 1/3 माइनस 1/2, इन दोनों को क्या कर लेती हूँ, माइनस कर लेती हूँ। यहाँ पर क्या करती हूँ, एलसीएम लेती हूँ, 6 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, 2 माइनस वेट, यहाँ पे ना मैं कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं 2 कर लेती हूँ। अगेन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इसके बारे में। यहाँ पे 1/2 कर लेती हूँ माइनस 1/3, ठीक है, इस तरह से कर लेती हूँ। उस तरह से भी कह सकते थे, नो इशू, मैंने थोड़ा सा चीज़ें इजी कर दी हैं। 6 एलसीएम आ गया है, 3 - 2 हमारे पास आ जाएगा, तो 1/6, 1/6 भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से। तो ये भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो गया, यानी कि अंडर हमारे पास क्या था, सब्ट्रैक्शन, ये भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो गया है। रैशनल नंबर्स आ गए हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इस पर, यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी डिटेल भी लिखी है, वो अभी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मैं कुछ और नंबर ले लेती हूँ, 5/6 ले लेती हूँ और 1/2 ले लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से ले लेती हूँ। अब इस पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5/12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर्स में से। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी डिफ़ाइन हो गया है रैशनल नंबर पे। अब हमारे पास क्या रह गया, डिवीज़न रह गया। तो डिवीज़न चेक कर लेते हैं। तो डिवीज़न चेक करने के लिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पर डिटेल लिखी है, डिवीज़न इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू बिकॉज 0 बिलोंग कर रहा है क्यू से एंड वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। यानी कि कोई भी नंबर है 1/0, यानी कि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि इसकी रैशनल नंबर की कि p/q के फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर्स, और एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हम डिनोमिनेटर में क्या है 0 नहीं पुट कर सकते, यानी कि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इट मीन्स के हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी होगी,
जिस पे हम क्या कर रहे हैं, यानी कि अंडर डिवीजन जो है वो हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम चेक करते हैं। नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू प्राइम। क्यू प्राइम क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। इरेशनल नंबर्स हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, ये देखें आप यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इरेशनल नंबर्स क्या हैं इस फॉर्म में। ये जो है इरेशनल नंबर है 1/, सॉरी स्क्वायर रूट 2 जो है इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट 3 हो गया। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या बताना है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा बाइनरी ऑपरेशन है जो क्यू प्राइम पे जब वो लगता है, यानी कि क्यू प्राइम पे एग्जिस्ट करता है, बाइनरी ऑपरेशन है क्यू प्राइम का। ठीक है, अगर हम एडिशन लेते हैं तो एडिशन में मैं आपको कुछ बताती हूँ यहाँ पर से। देखें हमारे पास है एडिशन में, मैं आपको देती हूँ कि जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, स्क्वायर रूट 2 है, प्लस है और माइनस स्क्वायर रूट 2 है। ये दोनों ऐड होंगे तो ज़ीरो आएगा। ज़ीरो डज नॉट बिलोंग कर रहा है क्यू प्राइम से, क्योंकि ज़ीरो तो क्यू प्राइम में नहीं है ना, ज़ीरो तो इरेशनल नहीं है। ठीक है, ज़ीरो इरेशनल नहीं है तो ज़ीरो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसी तरह कोई और मैं यहाँ पे एडिशन के लिए आपको बताती हूँ। मैं लेती हूँ 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 लेती हूँ, एक नंबर है। ठीक है, ये एक हो गया, एक है माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये दोनों नंबर्स हैं। अब इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, दोनों को ऐड कर रही हूँ ना, तो प्लस लगाती हूँ, माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, तो ऐड करने पे क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे जब हमारे पास, तो क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब 2 जो है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू प्राइम। ठीक है, 2 क्या करेगा, क्यू प्राइम से बिलोंग नहीं करेगा। अगर यहाँ पे होता स्क्वायर रूट 2 तो वो तो क्यू प्राइम से बिलोंग कर जाता, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये क्यू प्राइम से बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि ये इरेशनल तो है ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला हम चेक कर लेते हैं। देखें, इसका भी मैंने पास सॉल्व हुआ पड़ा है। ठीक है, देखें सब्ट्रैक्शन वाला भी है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या थे। देखें नेक्स्ट हमारे पास ये क्या था, सब्ट्रैक्शन वाला भी है, मल्टीप्लिकेशन वाला। अभी हमने क्या लिया था, एडिशन वाला। सब्ट्रैक्शन वाला भी ले लेते हैं। सब्ट्रैक्शन वाला मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे लिया है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ज़ीरो आंसर आएगा। एंड ज़ीरो डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू प्राइम। ज़ीरो क्या करेगा, क्यू प्राइम से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस क्रॉस होगी। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गया। मल्टीप्लिकेशन में चेक करती हूँ, यहाँ पर आपको मैं मल्टीप्लिकेशन का बताती हूँ। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन में ले लेती हूँ मैं आपके सामने स्क्वायर रूट 2 ले लेती हूँ, ये एक नंबर है, और एक दूसरा नंबर मैं ले लेती हूँ स्क्वायर रूट 2 ही ले लेती हूँ। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू प्राइम। क्यू भी ये 2 जो है वो क्यू प्राइम में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। अब हमारे पास क्या है, ये तीनों ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन भी क्रॉस होगी, ये भी क्रॉस होगी, ये भी क्रॉस होगी। हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बची है। ऑप्शन नंबर डी को अगर आप 4 से देखें तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी में कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है, स्टेरिक ऑपरेशन अप्लाई हुआ है ए बी पे। ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, एग्जैक्टली स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और स्क्वायर रूट 2 क्या है, बिलोंग करता है क्यू प्राइम से, इरेशनल नंबर है, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है, आप वहाँ से यानी कि यहाँ से चीज़ें दे सकते हैं। बाकी आपको इसके PDF भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम। ग्रुपाइड है हमारे पास। ग्रुपाइड क्या होता है, ग्रुपाइड की डेफिनेशन चेक करते हैं। लेट स्टेरिक बी आ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। स्टेरिक में मैंने आपको बताया कि 4 ऑपरेशन होते हैं, चारों में से जो भी हमारे पास
किसी भी ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, किसी भी ग्रुप में हम स्टैटिक ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि उन चारों में से, तो वो हमारा उस ग्रुप का ऑपरेशन होता है। ठीक है, जैसे कि हमने नेचुरल नंबर का बताया कि नेचुरल नंबर पे एडिशन जो है वो डिफाइन होती है, एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, तो एडिशन ऑपरेटर जो है वो ऑपरेशन जो है वो नेचुरल नंबर का ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जी। देन वी से डैट सेट जी और द पेयर जी स्टेरिक इज़ अ ग्रुपाइड। ये ग्रुपाइड कब होगा? देखिए हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे क्या है, एग्जांपल है सेट ऑफ इंटीजर है अंडर एडिशन। तो ये कैसे हमारे पास जो है वो ग्रुपाइड होगा? ग्रुपाइड होता क्या है? क्लोज्ड होता है, क्लोजर लॉ है बेसिकली। तो ग्रुप इंटीजर्स हम सबसे पहले ले लेते हैं। इंटीजर्स कोई दे मैं 1 2 इंटीजर ले लेती हूँ, आप कोई से भी इंटीजर ले सकते हैं। 1 2 बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में से। ठीक है, ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करता है। 1 2 को मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स में से। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास तो क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। क्लोज्ड हो गया है तो ये क्या है? ग्रुपाइड भी है। नेक्स्ट वाला देखती हूँ मैं, यहाँ पर आपको बताती हूँ क्या है जी। नेक्स्ट वाला यहाँ पर आगे देखें, जी एंड सब्ट्रैक्शन है, तो ये भी हमारे पास ग्रुपाइड है। ये कैसे ग्रुपाइड है? देखें, अगर मैं लेती हूँ कोई नंबर यहाँ पर 4 and 2 बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में से। अब इन दोनों को मैं माइनस करती हूँ। 1 - 2 = 2, ये भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स में से। ठीक है, ये भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स में से, यानी कि अंडर सब्ट्रैक्शन भी क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास आ रहे हैं, यानी कि अंडर सब्ट्रैक्शन जो है वो ये ग्रुपाइड है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे पास प्लस आंसर आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, लाइक क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर से कोई नंबर ले लेती हूँ -3 और -6 ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने दो नंबर ले लिए, -p -6, तो -9 आ गया। -9 भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स में से। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता है ना, +-1 आते हैं, 0 भी होता है, 0 +-1 +-2 इस टाइप की, ठीक है, फॉर्म्स आती हैं, +-3 अप टू सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्यू। हमारे पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, और क्यू में से अगर हम 0 निकाल दें तो तब ये अंडर डिवीजन जो है वो ग्रुपाइड होगा, यानी कि क्लोज होगा। कैसे होगा? देखें, अगर मैं करती हूँ, क्या करना है यहाँ पर देखें, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, क्यू है, ये p/q की फॉर्म में होते हैं, और क्यू हमने निकाल सॉरी, यहाँ से 0 जो है वो मैंने निकाल दिया, 0 है ही नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी सारे नंबर्स हैं लेकिन 0 नहीं है। ठीक है, दोबारा मैं लिख लेती हूँ अच्छे से, थोड़ा सा इसको नीट करके। देखिए हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से 0 निकाल देते हैं, और ये होते क्या हैं? p/q की फॉर्म में होते हैं, और मैंने 0 को निकाल दिया है। ठीक है, 0 को निकाल दिया। अब क्या बनेगा? अब मैं कोई लेती हूँ यहाँ पे नंबर 1/2 लेती हूँ, इसको डिवाइड करती हूँ से 1/6 पे। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा? देखें यहाँ पर आप, मैं आपको अच्छे से इसका चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। 1/6 है, डिवाइडेड बाय 1/2, या 1/2 डिवाइड बाय 1/6, जो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं आप इजीली। 1/6 इसको मल्टीप्लिकेशन में मैं चेंज कर देती हूँ, 2/1 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या आ गया? 1/3 आ गया। ठीक है, और ये बिलोंग कर रहा है क्यू से। आप ये भी ले सकते हैं 1/2। आपने सोचा होगा कि ये क्या, मैंने तो चेंज कर दिया है, तो ये भी ले सकते हैं 1/, मैं आपको दोबारा से क्लियर करके बताती हूँ। आप ये ले सकते हैं, देखें 1/2
डिवाइडेड बाय 1/6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 एज इट रखें, 1/6 को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें तो 6/1 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। अब ये क्या बना, 3/1 बना। 3 के नीचे क्या है, 1 है, और ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से। यहाँ पे हमने ज़ीरो निकाल दिया था। पीछे हमने बोला कि जो अंडर डिवीजन जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर नहीं होता, यानी कि डिफाइन नहीं होता, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किसका, रैशनल नंबर का, ठीक है, क्यों का। लेकिन यहाँ पर हमने बताया कि ये तो ग्रुपाइड है। क्यों ग्रुपाइड है, क्योंकि हमने ज़ीरो के निकाल दिया। वहाँ पर ज़ीरो था, अगर ज़ीरो नीचे आ जाता है, यहाँ पे मैं ज़ीरो लिख देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो फिर तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, यानी कि फिर तो ये क्यू से बिलोंग ही नहीं करता। ये रीज़न थी, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो यहाँ पर हमने ज़ीरो को निकाल दिया, तो तब ये क्या है, ग्रुपाइड बन जाता है। अब ऐसे एग्जाम्पल से देखते हैं जो कि क्या है, ग्रुपाइड नहीं है। एग्जाम्पल था हमारे पास विच और नॉट ग्रुपाइड। ग्रुपाइड कौन सा है, सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास हैं, इनको डिवाइड करते हैं। 2 इंटीजर्स में लेती हूँ, कोई से भी 2 इंटीजर्स हैं, 1 और 2, ठीक है। इन दोनों को मैं डिवाइड करती हूँ, तो ये क्या बिलोंग करेगा, ये क्या है, हमारे पास इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स, ठीक है। अब ये क्या 1/2 है, ये बिलोंग करेगा क्या इंटीजर्स में से, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये बिलोंग कर रहा है किससे, 1/2 किससे बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर्स में से, ठीक है। तो ये क्या है, अंडर डिवीजन जो है वो ये ग्रुपवाइड नहीं है, यानी कि ये क्लोज ही नहीं है, क्योंकि 1/2 क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, ना कि इंटीजर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप हमारे पास क्या होता है, ग्रुपवाइड जी स्टेरिक है, इसका सेमी ग्रुप इफ़ स्टेरिक इज़ एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव लॉ हमने चेक करना है। अगर हम सबसे पहले हम चेक करते हैं जी पे, जी अंडर एडिशन पे हम चेक करते हैं। तो जी अंडर एडिशन कोई भी आप इंटीजर ले लें, 1 2 और 3, इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, मैं अच्छे से लिख देती हूँ चीज़ें, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। इन तीनों को ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 बनेगा, और 6 बिलोंग करेगा इंटीजर्स में से। इस तरह से आप ब्रैकेट्स यूज़ करें, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ है। आप एक और ले लें, 1 + 2 + 3। आप पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें तो 1 + 5 आएगा, और इसको ऐड कर दें तो 6 आ जाएगा। अब देखें दोनों के बाद क्या आ गया, आंसर 6 आया। तो ये क्या है, अंडर एडिशन क्या है, ये सेमी ग्रुप है, ठीक है। मैंने एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन अप्लाई करके आपको बताया है, तो ये सेमी ग्रुप बनता है। अब हमारे पास पावर सेट है यूनियन को लेके, ठीक है। P(F)S हमारे पास क्या है, पावर सेट है। पावर सेट का अगर हम यूनियन लेते हैं, कोई भी हमारे पास सेट है, मैं लेती हूँ छोटे से छोटा सेट ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं एक सेट लेती हूँ, देखिए 1 और 2। अब इस सेट का नेम ले लेती हूँ ए, ठीक है। अब इसके पावर सेट में बनाती हूँ, तो इसके पावर सेट हमारे पास क्या आएंगे, पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू, आप ए की जगह एस भी दे सकते हैं नाम, कोई मसला नहीं है, ठीक है। पावर सेट बनाती हूँ तो सबसे पहला सेट क्या आएगा, 5 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या बनेगा, 1 बनेगा। फिर हमारे पास क्या बनेगा, 2 बनेगा, और लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा, ए बन जाएगा। यानी कि पूरा पूरा पावर सेट हमारे पास, यानी कि ए भी 1 2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये हमारे पास पावर सेट हो गए सारे, ये 4 हमारे पास क्या है, पावर सेट हैं। अब इन पावर सेट्स का मैं क्या लेती हूँ, यूनियन ले लेती हूँ, ठीक है। पावर सेट्स का क्या है, यूनियन लेना है। इन सब का यूनियन ले लें आप, यूनियन लेते हैं जी। इन सब का मैंने रेस कर दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे ज़ुबानी याद थे तो मैं आपको इसका यूनियन बताती हूँ। 5 यूनियन पावर सेट है हमारे पास, 1 यूनियन 2 यूनियन, सॉरी 3 का ही लेना था, ठीक है, सॉरी, क्योंकि आप ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, इन दोनों पे ब्रैकेट यूज़ कर लें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ चेक कर रहे हैं। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, देखिए इन दोनों का यूनियन लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, सेट आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा।
यूनियन ले लेते हैं 2 के साथ। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास ए आ गया वापस। अब इसी तरह आप खुद चेक कर लीजिएगा कि आप ऐसे कीजिएगा, यहाँ पर आप ब्रैकेट यूज़ कर लीजिएगा, यानी कि इन दोनों को पहले कर लीजिएगा, फिर 5 के साथ यूनियन ले लीजिएगा, तब भी हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आराम से इजीली आप चेक कीजिएगा, आपके पास आ जाएगा। ना आया तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, हाँ हमारे पास क्या है, पावर सेट है एंड पावर सेट है इंटरसेक्शन के साथ। ये भी हमारे पास क्या कह रहा है कि ये भी क्या है, सेमी ग्रुप है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। कैसे करता है देखें, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। पावर सेट सेम हुई, पावर सेट आप ले लें, ठीक है, 5 इंटरसेक्शन ले लें 1 के साथ, इन दोनों पे ब्रैकेट चूज़ करें, इंटरसेक्शन ले लें 2 के साथ, ठीक है, मैंने इस तरह से ले लिया, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इंटरसेक्शन लेंगे 2 के साथ तो अगेन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 पावर सेट हैं, चारों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आपके पास आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। अब आप इसको चेंज करके देख लें, ठीक है। आप इन दोनों पे ब्रैकेट चूज़ कर लें, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो अगेन 5 आ जाएगा। ये भी आप चेक कर सकते हैं आराम से। तो आपका क्या आ जाएगा, यानी कि 5 आंसर आ गया, दोनों का आंसर क्या है, 5 है। इट मीन्स कि ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट करते हैं हम कि हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आप खुद चेक कीजिएगा, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर आएगा, रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन चेक कर लें, रियल नंबर ही आएंगे। सेट ऑफ हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, आप फिर भी चेक कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, रैशनल नंबर्स ही आएंगे। नेक्स्ट हम करते हैं विच आर नॉट सेमी ग्रुप, इनमें से कौन सा सेमी ग्रुप नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया है, ये क्यों सेमी ग्रुप में नहीं है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्योंकि एसोसिएटिव लॉ चेक कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, एलिमेंट्स ले लेती हूँ 1 2 3, ये बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, सेट ऑफ टीचर्स में से। तो मैं एसोसिएटिव लॉ लगाती हूँ 1 -2 ब्रैकेट लगाती हूँ -3 इक्वल्स टू, एसोसिएटिव लॉ ऐसे लगाते हैं ना, 1 -2 -3, ठीक है, इस तरह से। अब 1 -2 करते हैं तो -1 आ जाएगा, -1 -3 इक्वल्स टू 1 माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -1 बच जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, -1 -3 -4 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, एंड -4 डस नॉट इक्वल्स टू 2। इट मीन्स कि क्या है, अंडर सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा। इट मीन्स कि क्या है, सेट ऑफ इंटीजर जो हैं जी जो है वो हमारे पास ग्रुपॉइड नहीं है, ठीक है, सॉरी सेमी ग्रुप नहीं है। जी अंडर सब्ट्रैक्शन जो है वो सेमी ग्रुप नहीं है, ठीक है, समझ आ गई बात की। नेक्स्ट हम करते हैं मोनाइड। मोनाइड क्या होता है, ऐसा सेमी ग्रुप जिसमें हम क्या करें, ऐसा सेमी ग्रुप को हम मोनाइड कब बोलेंगे, जब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आइडेंटिटी हमें मिल जाए किसी ना किसी तरह से। a semi group G under static is called a monoid if G has identity under static। कोई भी स्टैटिक ऑपरेशन, हम स्टैटिक ऑपरेशन में 4 ऑपरेशन फर्दर आते हैं, मैंने आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उनमें से कोई भी आप अप्लाई करें जो कि ग्रुप के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है, यानी कि उस ग्रुप पे उस पे एग्जिस्ट करता हो, उस पे सेटिस्फाई होता हो, वो आप लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। आइडेंटिटी हम कैसे चेक करेंगे, ए स्टैटिक ई इक्वल्स टू ई स्टैटिक ए इक्वल टू ए, ठीक है। यानी कि हम एक ए हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ हम आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करें तो वापस ए ही आना चाहिए, चाहे वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें चाहे वो राइट साइड से। सेम चीज़ एडिशन में भी है, चाहे वो लेफ़्ट साइड से हम ऐड करें चाहे वो राइट साइड से ऐड करें, ठीक है।
डजेंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी एग्जांपल्स के। एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं अंडर एडिशन, क्या है हमारे पास ये मोनाइड हैं। कैसे मोनाइड हैं, देखें आप अगर इनका चेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास क्या है, ज़ीरो क्या है, आइडेंटिटी होता है, ज़ीरो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में से, ज़ीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आप 2+0 करेंगे या 0+2 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि इंटीजर्स में है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन क्या हो गया, मोनाइड है। अब हम क्या लेते हैं, पावर सेट का, पावर सेट है PFS यूनियन। अब पावर सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, यूनियन के साथ, यूनियन के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कौन सा है, होता है फाई। फाई हमारे पास क्या है, यूनियन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट है। और पावर सेट इंटरसेक्शन के केस में हमारे पास एस जो सेट है, एस यानी कि जो मैंने ए लिया था आपके पास, ए 1 2, ये हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं आराम से, इजीली आप चेक कीजिएगा। नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये भी क्या है, मोनाइड है। क्योंकि नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और एडिशन के केस में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब नेचुरल नंबर में अगर देखिए, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से, ठीक है, यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 इसमें एग्जिस्ट करता है, यानी कि 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो कि नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, मोनाइड है। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फाइव क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है पावर सेट का यूनियन के साथ, और एस क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है पावर सेट इंटरसेक्शन के साथ। नेक्स्ट हम करते हैं एग्जांपल है विच आर नॉट मोनाइड, इनमें से कौन सा मोनाइड नहीं है। तो नेचुरल नंबर है हमारे पास अंडर एडिशन, ये क्यों नहीं है मोनाइड जी, इसकी क्या रीज़न है, कोई बता सकता है, मैं आपको बताती हूँ जी। अगर आपको नहीं पता तो नेशनल नंबर हमें हमारे पास क्या है, देखें 1 से स्टार्ट होते हैं, ये है नेशनल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और हमने क्या करना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अंडर एडिशन बताना है कि ये मोनाइड नहीं है। क्यों नहीं मोनाइड, यहाँ पे तो ज़ीरो है ही नहीं है, जबकि अंडर एडिशन क्या है, ज़ीरो आइडेंटिटी होती है, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, ज़ीरो तो है ही नहीं है, तो ये क्या है, मोनाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लास्ट प्रॉपर्टी है जी ग्रुप की। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप कब बनता है, जब हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करे, यानी कि किसी भी कोई भी हमारे पास ग्रुप हो जिसको हम चेक करने लगे हैं, तो ग्रुप वो तब बनेगा जब हमारे पास इन्वर्स हो, ठीक है। आप इन्वर्स के लिए हम क्या चेक करते हैं जी, ए स्टेरिक ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए स्टेरिक इक्वल्स टू ए, ये हमने चेक करना होता है। ये हमें मिल जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यानी कि इन्वर्स हमें मिल जाए, सिंपल इज़ डैट के ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से या ऐड करने से हमारे पास आंसर जो है आइडेंटिटी आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास वो जो नंबर है जिसको हमने ऐड या मल्टीप्लाई किया है, जिससे हमारे पास आइडेंटिटी आया है, तो वो जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो अंडर एडिशन क्या है, ये इन्वर्स एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या है, ग्रुप है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन क्या है, ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जिसमें क्या है कि विच एग्जांपल है विच और नॉट ग्रुप, इनमें से क्या है, ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि पावर सेट का यूनियन जो है, पावर सेट का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट तो है, लेकिन इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इन्वर्स एलिमेंट का हमें नहीं पता कि क्या है और क्या होना चाहिए, ठीक है। और पावर सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास इसमें भी इन्वर्स एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, आप देखें हमारे पास क्या था, ये यहाँ पर देखें आप, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन जो है ये
ग्रुप है, यानी कि ये यहाँ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इंटीजर्स होते हैं +-2 है, और यहाँ पे एडिशन में क्या है, ज़ीरो आइडेंटिटी होता है। अगर 2 - 2 करती हूँ और 2 एडिशन पे चेक करना है ना, तो आपको एडिशन वाला थोड़ा सा बता देती हूँ टच, कि मैंने 2 एलिमेंट ले लिए हैं। सही से थोड़ा सा बताती हूँ कि 2 एक एलिमेंट है, 1 -2 है, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में से 2 + (-2) इक्वल्स टू 2 - 2 इक्वल्स टू 0, एंड 0 बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में से, और 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, -2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 2। -2 है, -2 जो है वो किसका इन्वर्स है, 2 का, जिस पे हमारे पास आंसर क्या है, आइडेंटिटी आया है, यानी कि 0 आ गया। 0 क्या है, आइडेंटिटी है अंडर एडिशन, और ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में से। तो ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं ये ग्रुप है अंडर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एबिलियन ग्रुप पे। ये ही हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, एबिलियन ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जिन पे यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, कम्यूट करती हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि A स्टेरिक B इक्वल्स टू B स्टेरिक A, इस तरह से। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है क्लाइन 4 की, यानी कि V4 हमारे पास ग्रुप है। ये क्या है, एबिलियन ग्रुप होता है। अगर हम इस पे V4 के मैं एलिमेंट्स लिखती हूँ, V4 के एलिमेंट है मेरे पास E A B A B। ठीक है, ये हमारे पास V4 के एलिमेंट हैं। थोड़ा सा नीट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा नीट में कर लेती हूँ। ठीक है, V4 के एलिमेंट लेती हूँ। V4 के एलिमेंट है मेरे पास E A B A B। ठीक है, तो ये V4 के एलिमेंट हैं। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि यहाँ पर अगर आप कैलस टेबल बना के चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो भी एलिमेंट है मैं ले लेती हूँ यहाँ पे E A ले लेती हूँ। ठीक है, E A को मैं अंडर स्टेरिक अप्लाई करती हूँ, और यहाँ पे A E को अप्लाई कर देती हूँ। इन दोनों का आंसर क्या आएगा, A आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग A स्टेरिक B और B स्टेरिक A इक्वल्स टू A। तो ये क्या है, कम्यूट कर रहे हैं, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ये कम्यूट कर रहे हैं। इसी तरह कोई और एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ मैं। यहाँ पर देखें, अगर मैं लेती हूँ A स्टेरिक B को और B स्टेरिक A स्टेरिक B लेते हैं तो A B आ जाता है, और B स्टेरिक A लेते हैं तो B स्टेरिक A क्या आता है, B A आ जाता है। जबकि A B इक्वल्स टू B A है, A B इक्वल्स टू B A, ये हमारे पास क्या है, इक्वल है। ठीक है, V4 में क्या होता है, V4 में क्या है, A B इक्वल होता है B A के। तो V स्टेरिक है हमारे, V4 क्या है, सॉरी V स्टेरिक नहीं, V4 क्लाइन 4। ठीक है, V4 हमारे पास क्या है, इसमें ये चीज़ होल्ड करती है, A B इक्वल टू B A होता है। तो ये क्या है, एबिलियन है, क्योंकि ये कम्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहीं तक था आपका आज का लेक्चर। ठीक है, तो बाकी हम थोड़ा सा इसको बाकी देखेंगे चीज़ें इससे रिलेटेड। ठीक है, कि इसकी बाकी जो नॉन एबिलियन कब होगा, कौन सा ग्रुप नॉन एबिलियन होगा और क्यों होगा, और इसके थोड़े से MCQs पे देखेंगे। ठीक है, अभी हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके MCQs बताऊंगी और एग्जांपल्स बताऊंगी कि कौन सा नॉन एबिलियन होता है। ठीक है, आज हम एबिलियन तक ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।